उत्तराखंड से जुड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की है, जिसके बाद देश भर में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी जीत का जश्न मना रही है। इसी के चलते विकासनगर में भी भाजपा विधायक समेत कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त आतिशबाजी के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पार्टी की जीत का जश्न मनाया। दरअसल विकासनगर की पहाड़ी गली चौक पर एकत्रित हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक मुन्ना चौहान की मौजूदगी में जमकर नारेबाजी की और जश्न मनाया। खबर केदारनाथ से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से कहा कि केदारनाथ में जब तक विधायक नहीं है तब तक मैं केदारनाथ का विधायक हूं। इसके साथ ही उन्होंने केदारनाथ विधानसभा के लिए कई 100 करोड़ रुपए की घोषणाएं भी की है और मुख्यमंत्री की घोषणाओं के बाद अब कांग्रेस ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, अक्सर वो इसी तरीके की बातें करते हैं और बीजेपी का ये तरीका है 5 मंत्रियों की ड्यूटी लगाना, उनकी पहली घबराहट थी और ये घोषणाएं करना दूसरी उनका एक चेहरा है। मैं यही कहूँगा कि जनता जागरूक है, जानना चाहिए। जिस तरीके से 2000 करोड़ की घोषणाएं स्वयं देश के प्रधानमंत्री हल्द्वानी में करके गए थे, आज तक उसमें से 2 करोड़ की योजनाएं भी लागू नहीं हो पाई हैं, एक धरातल पर नहीं उतरी है। तो चुनावों से पहले घोषणाएं अक्सर पार्टियां और सरकारें करती हैं और चुनाव के बाद सब उसको भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ की जो प्रबुद्ध जनता है वो इस बात को समझेगी कि केदारनाथ के कौन चिंतक हैं और कौन सुख। प्रदेश भर के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की इमारत के लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में स्कूल्स की ग्रेडिंग कर पुनर्निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इस बात पर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा के निदेशक लीलाधर व्यास ने कहा कि मंत्री जी के निर्देशों के अनुसार स्कूल्स की इमारतों की ग्रेडिंग को ABCD के रूप में 4 श्रेणियों में रखा गया है। में जो माननीय मंत्री जी के निर्देश हैं, उनके निर्देशों के अनुसार स्कूलों को 4 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। एक कैटेगरी के विद्यालय हैं जहाँ निर्माण की आवश्यकता नहीं है, जहाँ भवन हमारे सुलभ है। एक B कैटेगरी के विद्यालय हैं जहाँ लघु मरम्मत की आवश्यकता है और एक C कैटेगरी के विद्यालय हैं जहाँ दीर्घ मरम्मत की आवश्यकता है। और D श्रेणी में ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया गया है जहाँ विद्यालय जीर्ण शीर्ण हो गए हैं या उनको ध्वस्तीकरण की आवश्यकता है, तो वहाँ पर एक नया निर्माण भी प्रस्तावित किया गया है। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रवर समिति की 3 बैठकें हुई, जिसमें प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर प्रवर ने बड़ा फैसला लिया है। बैठकों में यह साफ हो गया है कि अब पूर्व के आरक्षण के तहत ही दिसंबर तक निकाय चुनाव करवाने होंगे। वहीं पेपर समिति के इस फैसले के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार निकाय चुनाव को लेकर घबराई हुई सी लग रही है। सरकार पहले केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव करवाना चाहती है। मुझे उम्मीद थी प्रवर समिति से भी और सरकार से भी जल्दी इसको कराएंगे। अब 2011 के हिसाब से जो कराएंगे कहा, वो आम आदमी को पच नहीं रहा है और वो ठीक भी नहीं है और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी इसको कराया जाना चाहिए था। लेकिन अब सरकार का और प्रवर समिति का ये कहना है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से हम इसको करेंगे। सरकार क्योंकि है तो बैकफुट में है और घबराई भी है। अब देखते हैं क्या नया बहाना लाते हैं। मुझे ये लगता है कि केदारनाथ का चुनाव इनका मुख्य मकसद है और हो सकता है कि पंचायत, निकाय और कोऑपरेटिव, ये तीनों चुनाव एक साथ करेंगे ताकि केदारनाथ के चुनाव को पीछे। देहरादून शहर को एक नए प्लान के तहत बसाने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। वहीं स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटी का काम तो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन इन सबके बीच में बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व में देहरादून शहर के मेयर रहे विनोद चमोली ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विनोद चमोली का कहना है कि पूर्व में देहरादून शहर को लेकर मैंने एक DPR बनाई थी, लेकिन अब अधिकारियों ने अपने हिसाब से नई DPR तैयार कर दी है। देखिए, ऐसा है, देहरादून से मेरा संबंध है, भावनात्मक संबंध है और खासकर नगर निगम से, देहरादून के काम से।
तो जब तक मैं शायद जीवित रहूँगा मेरी ये पीड़ाएं बरकरार रहेंगी। जिस तरह से मैं काम को करना चाहता हूँ, जिस तरह मैंने काम किया है, उस काम को उस तरह आगे नहीं बढ़ाया गया। मैंने अपनी पीड़ा वहाँ पर रखी है, क्योंकि जब हम इसको स्मार्ट सिटी में लाए उस समय हम लोगों ने एक DPR बनाई थी और उसको बोर्ड ने अपनी स्वीकृति दी थी। बाद में जिस तरह से काम हुए उस DPR से इतर हट के काम हुए हैं, और जो कुछ हम शहर में बेहतर करना चाहते थे उस तरह से नहीं हो पाया जैसे हमारी अपेक्षाएं थी। तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते, और क्योंकि नगर निगम मेरा ब्रेन चाइल्ड है, मैंने बनाया भी है और काम भी किया है उसमें, इस शहर में विकास के लिए मैं तमाम वर्षों से लगातार। उत्तराखंड के चमोली में श्री बद्रीनाथ क्षेत्रांतर्गत नीलखंड ट्रैक पर फंसे 4 विदेशी पर्यटकों का SDRF ने सकुशल रेस्क्यू किया है। ये रेस्क्यू SDRF टीम पोस्ट बद्रीनाथ से मुख्य आरक्षी राहुल थापा के नेतृत्व में किया गया। दरअसल टीम को सूचना मिली थी कि कल रात को 4 विदेशी पर्यटक नीलखंड ट्रैक पर फंस गए हैं, जिसके बाद SDRF की पूरी टीम में जाब्ता मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया गया। तो SDRF ने सभी को सकुशल रेस्क्यू कर लिया। 4 विदेशी नागरिक नीलकंठ ट्रैक पर फंस गए थे, आपको बता दें, जिन्हें सकुशल रेस्क्यू किया गया है। देहरादून में पुनर्वासित जीवन जी रहे बच्चों की उपलब्धियों के लिए कार्यक्रम हुआ। ये कार्यक्रम राजकीय एवं स्वैच्छिक बाल देखरेख संस्थाओं ने कराया, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने प्रतिभाग किया। उन्होंने बच्चों के हौसले और जीवटता से भरी सफलताओं पर उनके साथ संवाद किया और भविष्य के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जहां अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को राजकीय सेवाओं में 5% क्षतिज आरक्षण दिया गया है। आज महिला कल्याण विभाग के माध्यम से आज मेरी पहचान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में ऐसे बच्चे जिन्होंने जो कि चाहे वो कोविड के समय अनाथ हो गए हों, या ऐसे बच्चे जो कि हमारे राजकीय संस्थाओं में ना रहते हों लेकिन सामान्य जीवन में अपने माता पिता को खो चुके हों, वो किसी भी प्रकार से ऐसे बच्चे जो कि जिनके अभिभावक उनके सिर माथे पे ना हो, तो ऐसे बच्चों ने अपने जीवन में जिन संघर्षों को सामना करते हुए जिन्होंने उपलब्धियां हासिल करी, जिसमें सरकार का या महिला कल्याण विभाग का एक विशेष जिम्मेदारी कि उनको 5% का आरक्षण देना, या उनके लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था देना, या उनके लिए मुफ्त शिक्षा का व्यवस्था देना, या उच्च शिक्षा का व्यवस्था देना, इत्यादि इत्यादि प्रावधानों के तहत उन बच्चों को जो मदद मिली और उस मदद से जो उन्होंने आज जीवन में अपनी पहचान बनाई है, आज उसका उत्सव मनाने का कार्यक्रम था। आज उन सभी बच्चों ने अपने अपने जीवन के उद्गार मंच के माध्यम से सबको बताया है। निश्चित रूप से ये अपने हरिद्वार के लक्सर से खबर है, जहां हरिद्वार के लक्सर के प्रतापपुर गांव में लड़की से छेड़छाड़ के मामले को लेकर 2 पक्षों में जमकर झड़प हुई और जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के 7 लोग लहूलुहान हो गए। घायलों का इलाज लक्सर के CHC सरकारी अस्पताल में हुआ, जिसके बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बवाल की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई भी की जाएगी। जो मुझे संज्ञान में जो पहले से भी था, 1 2 महीने से चल रहा है इनमें, लड़की को लेकर कुछ विवाद था। ये लड़का जो दीपक है, धीर सिंह का लड़का, ये लड़की के साथ में छेड़छाड़ करता था। वो स्कूल जाती थी। आज उसकी फिराक को लेकर वो परसों भी आया गांव में। हालांकि वो 2 महीने से गायब चल रहा था गांव से, अपने माँ बाप की कस्टडी में भी नहीं था, और आया आज वो स्कूल में जैसे ही वापस आ रही थी, वो 2-2:30 बजे करीब, तो लड़की के साथ में छेड़छाड़ करी उन्होंने स्टोन क्रेशर, गणपति स्टोन क्रेशर के पास में। पहले 2 महीने पहले एक विवाद हो रहा था जी, छोटी सी बात को लेकर। वो निमट गया था जी, अभी 4-5 दिन पहले निमट गया था जी। उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं बोलने गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है हमें। पर जी फिर मैं कलेसर में पैसे लेने के लिए गया जी। उन्होंने बस मुझे अकेले को देखकर 3-4 जनों ने मेरे सिलेंडर का पाइप बजाया। और जी मैं जान बचा कर अपनी, आज ही तो जी, आज मैं जान बचा कर भागा जी अपनी कलेसर पर सब गन्ने में को भागा जी अपने घर। फिर इन्होंने हमारे घर पर आकर जी गोली चलाई। नाम चांदवीर था, कल्लू था, और दीपक था, संजय था,
इन्होंने सब ना आकर जी गोली चलाई हमारे घर पर। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में आज से दुर्गा पूजा का शुभारंभ हुआ है। पूजा से पहले रुद्रपुर ट्रांसिट कैंप के कमेटी और समस्त भक्तगणों ने मां दुर्गा को पालकी में बैठाकर रुद्रपुर ट्रांसिट कैंप में शोभा यात्रा निकाली, जिसमें स्कूली छात्र छात्रों ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकार और दूर दराज से कलाकार अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने पहुंचे। और ये नवरात्रि का जो ये पावन दिन चल रहा है और इसी के बीच में हमारा दुर्गा पूजा होता है। दुर्गा पूजा का कल से षष्ठी है और आज दुर्गा पूजा के पूर्व संध्या में हमने ट्रांजिट कैंप में भव्य शोभा यात्रा निकाला। इसमें विभिन्न प्रकार के स्कूल में बच्चों द्वारा झांकी निकाला गया। जो ये दुर्गा पूजा है ट्रांजिट कैंप की, इस क्षेत्र की सबसे पुरानी दुर्गा पूजा है, सन 1964 से हो रही है। इस बार की दुर्गा पूजा सबसे भव्य होने वाली है क्योंकि युवाओं के हाथ में इस बार कमेटी का भार है और बाहर से मूर्ति कलाकार आए हैं, बाहर से ढाकी मंगाए गए हैं, ऑर्केस्ट्रा और बाकी जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है बहुत ही भव्य तरीके से होगा इस बार। और कमेटी के द्वारा आप सबों का सहयोग से हम लोग जो इतना बड़े परंपरा से ये हमारा पूजा जो चल रहा है माँ दुर्गा की, और हमारे बाप दादा ने करके गया और हम भी उसी आदेश अनुसार जो है हम लोग ये मेला का आयोजित करते हैं। सभी को लेकर, सबको एक साथ लेकर, कंधे से कंधे मिलाकर। शारदीय दुर्गा पूजा कल से प्रारंभ है और जैसा कि पूरे उत्तराखंड में बंगाली बाहुल क्षेत्र बल्कि हर हिंदू समाज के जगह जगह आयोजन करते हैं। हमारा ट्रांजिट कैंप का ये जो पूजा है ये सन 1964 से यहाँ पे